स्थानीय प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी सुधांशु जी। स्थानीय प्रशासन के लिए इसलिए बड़ी चुनौती होगी, जैसा पहले भी वो बता रहे थे कि डीएम सब कुछ लागू करेगा, कि कैसे ग्रीन जोन को अपने आप में रिस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि ऑरेंज या रेड जोन से कोई संक्रमित व्यक्ति वहां पर नहीं जाए, लेकिन अंदर ही वहां पर मूवमेंट की थोड़ी सी ढील रहेगी। ये सब कुछ बड़े पैमाने पर सख्त गाइडलाइंस के साथ लागू करना पड़ेगा सुधांशु जी। देखिए अंजना जी, मैं भी अभी आपके ही शो पे बैठा था, तभी मुझे जानकारी मिली, तो इसलिए मैंने अभी स्वयं तो उन गाइडलाइंस का को देखा नहीं है, परंतु जितना मुझे समझ में आ रहा है, जो अभी राजदीप जी बता रहे थे और आपने बताया है, उससे इतना समझ में आता है कि जो ग्रीन जोन है वहां के लोग कम से कम अपने एरिया में मूवमेंट कर पाएंगे, अपने क्षेत्र में आवश्यक कार्य के लिए इधर से उधर जा पाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण रिस्ट्रिक्शंस के साथ, प्रतिबंधों के साथ, जो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश में होंगे। तो आप मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि एक जिले से दूसरे जिले जाने में समस्याएं हो सकती है, उसमें बहुत प्रतिबंध हो सकते हैं, जो स्थानीय प्रशासन और जिलाधिकारी अपने स्वविवेक से गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार तय करेंगे। परंतु जो ग्रीन जोन है या जो ऑरेंज जोन है, वो अपने क्षेत्र में, यदि अपने जिले में उनको कहीं आना जाना होगा तो शायद वो उस क्षेत्र में सीमित रूप से अपनी गतिविधि कर सके। बिल्कुल, गौरव वल्लभ जी आपकी प्रतिक्रिया जल्दी से ले लें। 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है देश में, तमाम जो रेड जोन है वहां पर इसी सख्ती से लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन जो ग्रीन जोन है 50% वहां पर सवारी लेकर बस जा सकते हैं। धीरे धीरे फेज आउट, ये है सरकार का एग्जिट प्लान, जो एग्जिट प्लान आप बार बार पूछ रहे थे, अब क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा कि सर्वप्रथम जो टेस्टिंग है, कम से कम 5 से 10 लाख टेस्टिंग प्रतिदिन तक लेके जाए, वो सारे ही जोन में, क्योंकि जो रेड जोन हो या ग्रीन जोन हो, कई जो मरीज जो आजकल आ रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक आ रही हैं, तो टेस्टिंग को बढ़ाएं, गरीब परिवार को नकद हस्तांतरण करें, इमीडिएटली 13 करोड़ परिवारों को 7,500 रुपये हस्तांतरित करें, और जो पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम को इमीडिएटली लागू करें। और एक वाक्य और बोलूंगा अंजना जी, क्योंकि सुधांशु जी ने कहा कि वो सिर्फ पार्लियामेंट है। सुधांशु जी गलत जानकारी ना दें, आप एक वरिष्ठ सांसद भी हैं और वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं। उस 25,000 करोड़ जो सेंट्रल विस्टा, जिसको मैं मोदी महल कह रहा हूं, उसमें प्रधानमंत्री जी का निवास, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय, वो भी सब सम्मिलित है। मुझे एक चीज बताइए, अपने अंतरात्मा पे हाथ रख के पूछिए। गौरव वल्लभ जी वादा है आपसे, एक दिन अलग से उस पर बहस कर लेंगे, तो वो 25,000, थोड़ा आप भी वक्त की नजाकत को समझिए, एक दिन अलग से वादा है आपसे, 1 घंटे की बहस करेंगे। बताइए, राजनीति की बात नहीं है अंजना जी। सर ये अपडेट तो देखने दीजिए दर्शकों को। अंजना जी, राजनीति की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं अभी 25,000 करोड़ हमारे मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाने को जरूरत है कि सेंट्रल विस्टा की जरूरत है, मैं ये पूछ रहा हूं। ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे उनसे, लेकिन अपडेट बताने के बाद ही आप जवाब दे पाइएगा सुधांशु जी। देश में 17 मई तक बढ़ गया है लॉकडाउन, 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। ये जो रेड जोन से आप एक तरफ देख रहे हैं, 130 कुल जिले हैं देश में, यहां पर सख्ती से लॉकडाउन होगा। स्कूल, कॉलेज और जो सभी शिक्षण संस्थान हैं उनको लेकर एक बार हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, अभी देश की जनता ये बहुत आतुर होगी जानने के लिए कि चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, मॉल्स हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, इन सब को लेकर क्या कुछ कहा गया है आज के इस फैसले में, गाइडलाइंस में क्या कुछ समझ में आ रहा है, दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए अंजना, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की कोई भी चीज खुलने नहीं जा रही है। स्कूल, कॉलेज, मॉल और शॉप्स, इसके लिए कोई भी जो है वो खोलने का कोई विचार नहीं है। धारा 144 पूरे देश के अंदर लगी हुई है, और इसका मतलब ये होता है कि 4 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। दूसरा, अगर कहीं पे रियायत भी दी गई है लॉकडाउन के अंदर, तो ये कहा गया है कि अगर कोई घर से बाहर निकल भी रहा है किसी आवश्यक वस्तु को लेने के लिए, जरूरी काम से, तो उसमें वो 65 साल से नीचे के ही व्यक्ति होने चाहिए। 65 साल से उम्र के ज्यादा के व्यक्ति जो है वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। 25 हिमांशु, 65 साल से नीचे कम उम्र के, और नीचे वाला एज क्या है? 10 साल से जो है वो नीचे के उम्र के बच्चे जो है वो बाहर नहीं आ सकते हैं। ये बिल्कुल एक तरीके से कंपल्सरी, मैंडेटरी। तो आप कह रहे हैं 10 से लेकर 65 साल की उम्र के बीच के लोग ही बाहर जा सकते हैं। हाँ, जी जी। आगे बढ़ाएं। दूसरा ये है कि इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन है, उसको अगर कोई जा भी रहा है तो एक, अगर 4 व्हीलर है तो उसके अंदर एक चलाने वाले और एक पीछे बैठ के ही जा सकते हैं, इससे ज्यादा लोगों के लिए परमिट नहीं है।